आज का स्टार्ट कर देते हैं लेक्चर। आज के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लेक्चर नंबर 6 से आज का हमारा। पिछले लेक्चर्स कुछ बंदों ने ज्वाइन किया था, कुछ रह गए थे, तो जो रह गए थे वो बेस कर सकते हैं। हमारे जो दूसरे लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 5 लेक्चर्स जो हैं। आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से आप जो है आज के जो टॉपिक्स में है फ्रैक्शंस की एक्चुअल माना क्या है। ये देखें, है तो बड़े सिंपल टॉपिक्स। आपने बचपन में सारी क्लासेस, जितनी भी क्लासेस आपने पढ़ी है मैट्रिक तक, उनमें आपको इनको पढ़ा होगा। क्योंकि है थोड़े इजी, तो हम क्या करेंगे आज जितने भी मेन टॉपिक्स हैं इनको जल्दी जल्दी से कवर करेंगे, ताकि हम अगली जो डिफिकल्ट हमारे पास टॉपिक्स हैं उनकी तरफ बढ़ें। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको कवर करना हमारे लिए लाजमी है। तो पिछले जो लेक्चर था 5, उसके कुछ टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन उनको हमने फिलहाल वहीं पे छोड़ दिया है। उनको हम अगले लेक्चर्स में वहीं से शुरू करेंगे। वजह यह है कि क्योंकि ये पीछे टॉपिक रह गए, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो शुरू से थोड़ा सा आप कर रहे होंगे खुद ब खुद, ताकि वो प्रिपरेशन आप इनके ज़रिए कर सकें जो भी हमारे पास बेसिक टॉपिक्स हैं। अब करना ये है कि किस तरह से आप इन टॉपिक्स को यानी डेप्थ में जाके हम इसकी एक्चुअल माना देखेंगे फ्रैक्शन की क्या होती है, और इसके साथ साथ इनकी फ्रैक्शन है क्या, या फिर इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, किस तरह से आप एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं फ्रैक्शंस की फॉर दी ऑपरेशंस वो क्या है, उनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलें शुरू करते हैं कि इसकी असल जो हम काम की बात की तरफ आते हैं। जो हमारे पास काम असल जो हमारा काम है आज का डिस्कशन का, मैं शुरू कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा जी, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक मैसेज नहीं पहुंच सका बंदों के मेंबर्स तक, उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। एक छुट्टी हमारे पास हो गई थी जिसकी वजह से। ओके, कुछ मेंबर्स के मैसेज आए हैं, उनको थोड़ा लीव चाहिए थी आज की। ठीक है, उनको चलिए हम कर देते हैं। जिसको इशू होगा तो वो वीडियोस से दोबारा से कवर कर लेगा। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन इन एक्चुअल। फ्रैक्शन है क्या असल में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रैक्शन की, ठीक है जी, फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास। फ्रैक्शन इज नथिंग बट अ पार्ट of any whole thing, of any whole thing, a part taken from any whole thing is termed as fraction. ओके, किसी भी मुकम्मल चीज का कोई हिस्सा जो आप ले लें, किसी मुकम्मल चीज के हिस्से को, आपने जो हिस्सा लिया है किसी मुकम्मल चीज का या फिर किसी भी कंप्लीट चीज के पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ अगर मीनिंग में किसी को ऑप्शन हो, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है कि भाई कैसे मैंने ये डेफिनेशन बनाई। आपको बुक्स में एब्सोल्युटली कोई नई मीनिंग्स मिलती होंगी, वहां पे सिर्फ ये ऑप्शन होगा कि अ पार्ट ऑफ होल थिंग, लेकिन वो पूरी माना नहीं देता। अ पार्ट ऑफ होल थिंग पूरी माना नहीं देता। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है दैट गिव्स फुल मीनिंग ऑफ द फ्रैक्शन, के फ्रैक्शन असल में है क्या। ठीक है, तो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास कोई यहाँ पे मैं ले लेता हूं, या फिर मैं, हाँ ये वाला ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सर्किल है, ये वाला। मैंने क्या किया, इसमें से इसके मैंने दो हिस्से किए। ओके, अच्छा ठीक है, तो ये कोई कौन है, चलें ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, कोई ये मेरे पास एक चीज थी, कोई सर्किल था, इसके मैंने क्या किए, दो हिस्से किए। एक जो हिस्सा है आपके पास उसको मैंने, ये वाला हिस्सा है आपके पास। अच्छा,
कौन ज्वाइन कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, तो देखिए ये एक चीज थी मेरे पास, इस कंप्लीट चीज का, एक सर्किल का मैंने कुछ हिस्सा ले लिया, इस सर्किल को मैंने आधा आधे में डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, मिसाल के तौर पे, और मैंने उसमें से एक हिस्सा ले लिया। मैंने अब इसमें से एक कॉन्सेप्ट भी होगा जो आपके टीचर्स, आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा, हमेशा एक चीज इस्तेमाल करते होंगे भाई। फॉर एग्जांपल टोटल जो चीजें थी आपके पास, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? कोई एक ओके, आई कैन हियर यू। ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखिए ये एक कंप्लीट चीज थी, उस कंप्लीट के हिस्से को हम क्या कहेंगे, उसमें से लिया मैंने कितना है, ये वाला हिस्सा लिया है। इस चीज के मैंने दो हिस्से किए, इस सर्कल के दो हिस्से किए, और उन दो हिस्सों में टोटल जो हिस्से किए हैं उसको एक लाइन लगा के उसके नीचे लिखेंगे। जितने हिस्से किए गए थे उन हिस्सों को नीचे लिखेंगे, और जितने हिस्से लिए गए हैं उनको ऊपर लिखेंगे। इस चीज के दो हिस्से किए गए थे, उन दो में से आपने लिया कितना, एक हिस्सा लिया। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे मैथमेटिक्स की जुबान में, ठीक है। मैथमेटिक्स की जुबान में इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी टोटल हिस्से दो थे उस चीज के, उन दो हिस्सों में से हमने एक हिस्सा लिया, ठीक है। उसको लिखने का तरीका ये है आपके पास, ठीक है। अब देखें इसको आप क्या पढ़ेंगे, 1/2। आपको काफी टीचर्स ने 1/2 पढ़ाया होगा। इसको 1 कहना गलत है, 1 कहना गलत है। इसको आप इसको 1 नहीं कह सकते, ठीक है। आपने देखा होगा, आप जितनी भी मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी, जितने भी जो भी स्कूल्स में पढ़े होंगे, उनको हमेशा 1/2 पढ़ाया गया होगा। काफी हद तक काफी स्कूल हमारे ऐसे हैं जो 1/2 पढ़ाते हैं, काफी टीचर्स जो हैं। इसको 1/2 कहना गलत है, अपान पढ़ोगा ना। तकरीबन ओवरऑल जितने भी आप लोग, कोई एक होगा जिसने बाय पढ़ा होगा, बाकी सबने जो है इसको अपॉन ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो अपॉन कहना इसको गलत है। अपॉन इज अ लिंग्विस्टिक वर्ड, अपॉन मैथमेटिकल वर्ड नहीं है कोई भी। आप जो भी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स टीचर्स हैं या फिर इंटरनेशनल जो भी प्रोफेसर्स हैं, वो कभी भी आपको अपॉन कहते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अपॉन जो है वो एक किस्म का मैथमेटिकल वर्ड नहीं है, दैट इज अ लिंग्विस्टिक वर्ड, वो एक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। हम पाकिस्तानी मैथमेटिक्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इसको भाई कहते हैं 1 जो है उसके नीचे 2 है, 2 जो है 1 के नीचे है, इसलिए इसको 1/2 यानी 1 के नीचे 2 अपनी तरफ से मीनिंग बनाई हुई है, ठीक है। तो इसको अपॉन कहना सरासर गलत है, बल्कि मैथमेटिक्स के लिए एक किस्म का ये जो है नुकसान है मैथमेटिक्स के लिए। तो इसको आप 1/2 नहीं कह सकते। जितने भी मैथमेटिकल टीचर्स हैं आपके पास, इंटरनेशनल जो भी टीचर्स हैं, ये जो भी आपकी इंटरनेशनल बुक्स है ना, उनको जब आप पढ़ेंगे ना, तो उनमें आपको इसको 1/2 कहते हुए नजर आएंगे, ठीक है। 1/2 कभी भी नहीं कहेंगे, आप देख सकते हैं जितनी भी, ठीक है। तो अपॉन कहना इसको गलत है, पहले तो अपना ये कॉन्सेप्ट सही कीजिएगा। कोई अच्छा टीचर अगर चेक करने वाला होगा तो वो आपको गलत कह देगा, भाई आपने ये गलत किया हुआ है। लेकिन जो होगा हल्का फुल्का टीचर, वो कहेगा नहीं भाई सही है, खैर है, 1/2, क्योंकि उसने खुद भी अपॉन पढ़ा होगा। तो 1/2 कहना गलत है, बल्कि इसको कहना चाहिए 1/2। 1/2 आप कह सकते हैं, इसको 1/2 भी कह सकते हैं, ठीक है। 1/2 यानी 1 जो है लिया गया है 2 में से, बाय 2, 1/2 यानी 2 में से 1 लिया गया। दैट्स अ गुड वे टू राइट एनी फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसे कहते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में किसी भी हिस्सों को लेना या फिर किसी फ्रैक्शन को लेना। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट और अ पोर्शन। ये क्या है? किस्म का पार्ट है या फिर पोर्शन है किसी भी कंप्लीट चीज का, किसी भी मुकम्मल चीज का पोर्शन जो आपने ले लिया। ये याद रखिएगा, जो पोर्शन आप ले लें, उस लिए हुए पोर्शन को आप फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, या जो ले ले या जो हिस्सा रह जाए। अब मिसाल के तौर पे इस सर्कल में से आपने 1/2 तो ले लिया, और बाकी रह कितना गया? कोई बताएगा? लिख के बताएं, अपने चेट में लिख के बताएं कि कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1/2 हिस्सा ले लिया इस सर्कल का, या फिर इस सर्कल को हम पिज्जा कह देते हैं, ये कोई पिज्जा है भाई, इस पिज्जा का 1/2 हिस्सा आपने ले लिया, तो बाकी रहेगा कितना? अपना चैट में लिख के बताएं, मैसेज आंसर करें, आंसर लिख के बताएं। 1 रहेगा? नहीं, लिख के बताएं, मैसेज में लिखें, मैसेज में लिखें, यहाँ पे ना बोलें। ओके, एक आंसर आ गया हमारे पास, देखते हैं। एक आंसर है 1। ओके, और भी बताएं, फिर हम बताएंगे कि सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। एक का ऑप्शन है हमारे पास 1 के बाकी रहेगा 1। कोई और बताए? दूसरा भी ऑप्शन है 1, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी 1 आया है। फिर सही है या गलत है वो हम बाद में बात करेंगे।
पहले सब अपने आंसर्स दे दें। एक ने कहा है कि जिस एक बंदे ने 1/2 हिस्सा खा लिया पिज्जा का और बाकी भाई के लिए कितना हिस्सा बचेगा पिज्जा का। एक बंदे ने कहा है 1 हिस्सा बचेगा, दूसरे ने भी कहा 1 बचेगा, तीसरे ने भी कहा है 1 बचेगा। अब देखते हैं और क्या देते हैं। 3 आंसर हमारे पास 1-1 के आए हैं। अब ये फैसला करेंगे कि वाकई में 1 बच रहा है या वाकई में। ओके, एक हिस्सा है हमारे, एक और आंसर है हमारे पास 1/2। ठीक है, और भी बताएं। ओके ओके 1/2, चले मैं बता देता हूँ। ठीक है, ओके 1/2 इज द राइट ऑप्शन, एब्सोल्युटली 1/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके एक और ऑप्शन 1/2 का आ गया। ठीक है, 1/2 इसका आंसर आएगा। 1/2 का मतलब है हाफ, यानी देखिए भाई एक पूरा पिज्जा था, उसके टोटल 2 हिस्से किए आपने इक्वल, 2 इक्वल हिस्से किए हैं। ठीक है, टोटल 2 हिस्से किए हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, तो उसमें से आपने 1/2, आपने देखा होगा जब आप मेडिसिन लेने गए होंगे, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो आपके पास मेडिसिन देते हैं आपको, उस मेडिसिन पे कुछ इस तरह, मिसाल के तौर पे दवा का डब्बा है। ठीक है, वो क्या लिखते हैं भाई, आपने 1/2 ऐसा निशान लगा के देते हैं, 1/2 1/2 और एक और निशान होता है 1/2। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि भाई आपने आधा आधा चम्मच लेना है दिन में 3 बार, दिन में 3 बार आपने आधा आधा चम्मच लेना है। तो 1/2 का मतलब होता है हाफ, हाफ यानी आधा। अब इस पिज्जा में से आधा तो इस बंदे ने खा लिया, एक बंदे ने खा लिया, बाकी कितना बचेगा? जाहिर है आधा बचेगा। कितना बचेगा? हाफ बचेगा। सो दिस इज द मीनिंग, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन इन द मैथमेटिक्स। ठीक है, हमने अक्सर औकात देखा होगा कि भाई मैथमेटिक्स, अरे बाबा ये क्या होगा, मतलब मसला क्या है, ये क्या लिख रहे हैं हम फ्रैक्शन, इनका असल मकसद क्या है? भाई असल में उसका मकसद होता है, लेकिन हम उसके लिए हमारी नॉलेज नहीं होती कि मैथमेटिकल, कोई भी मैथमेटिकल टर्म ऐसी नहीं है जिसकी कोई मीनिंग ना हो, पर्टिकुलर फिजिकली कोई मीनिंग ना हो, ऐसी कोई भी एग्जाम्पल दुनिया में लाए नहीं करती। हर मैथमेटिकल प्रॉब्लम की कोई ना कोई प्रैक्टिकल मीनिंग होती है। अक्सर औकात हमें टीचर्स जो है वो कह रहे थे बाबा पढ़ के क्या करेंगे, ये भाई आपने कौन सा जो है ना मैथमेटिक्स इस्तेमाल तो होती नहीं है, बताएं कि भाई a+b² इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, ये कहाँ पे काम आता है? काफी बंदे ये बात कर रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हर प्रॉब्लम जो है वो प्रैक्टिकली आपके पास यूज में आ रही होती है। ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास 1/2 था। तो अच्छा एक और मिसाल में लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अब बताइए कि मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करता हूं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक पोर्शन, एक सर्किल है, या फिर इसको पिज्जा कर लेते हैं। इस पिज्जा का मैंने क्या किया, पहले इसके मैंने 2 इक्वल हिस्से किए, सॉरी 2 नहीं बल्कि 4 इक्वल पार्ट्स किए मैंने इसके, 4 इक्वल पार्ट्स किए। ठीक है, ओके अब मैंने क्या किया, मैंने इन 4 इक्वल पार्ट्स में से, 4 इक्वल पार्ट्स में से मैंने ये भी ले लिया। ठीक है, ये भी हिस्सा खा लिया और ये भी हिस्सा खा लिया। ठीक है, और ये हिस्सा मैंने अपने भाई के लिए छोड़ दिया, यानी मैंने ये हिस्सा खाया, यानी ये तीनों हिस्से बंदे ए ने खाए। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये तीनों हिस्से बंदे ए ने खाए। अब अपना आंसर लिख के भेजिएगा, मैं ऑप्शन यहां पे दे देता हूं, या फिर आप अपना आंसर बताइएगा यहां पे। एक, ये तीनों हिस्से बंदे ए ने खाए और ये हिस्सा बंदे बी ने खाया इस पिज्जा का। अब बताएं कि उस पूरे पिज्जा का कितना हिस्सा ए ने खाया और कितना हिस्सा बी ने खाया। ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए, बंदे ए का सवाल है, सवाल क्या है? बंदे ए ने, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं बंदा ए कह रहा हूं और यहां पे मैं बंदा बी कह रहा हूं। बंदे ए ने इसका हिस्सा खाया 1/2, ऑप्शन ए है 1/2, और बंदे बी का जो हिस्सा बन रहा है वो भी मैं लिख रहा हूं 1/2, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में देता हूं कि भाई बंदे ए ने खाया 2/4 और बंदे बी ने खाया 3/4।
ओके, ऑप्शन सी है आपके पास, सोच के बताइएगा जरा। ऑप्शन सी है आपके पास, बंदे ए ने खाया 1/4 और बंदे बी ने खाया 2/4। ये तीन ऑप्शंस ये हो गए, और एक और ऑप्शन मैं दे देता हूं। ऑप्शन डी है आपके पास, एक मिनट सी को देखें, एक मिनट सी में मैंने, हाँ ठीक है 1/4 एंड 2, ठीक है। अच्छा, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी सही नहीं है। अच्छा जी, अब ऑप्शन अपने आंसर्स जो हैं वो आप शेयर करें चैट के दौरान, लिख के बताएं, लिख के बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। ओके, एक आंसर हमारे पास आ गया, सब बताएं गलत या सलत जो भी आपके पास है। ओके ओके, दो ऑप्शन आए हैं डी के। ओके, तीन ऑप्शन आए डी के। ओके दैट्स फाइन। ओके, तीन ऑप्शन आए डी के, वेरी गुड। एक और, ओके डी ऑफ ए, अच्छा डी ऑप्शन, ठीक है। ओके फॉर ए, ओके डी ऑप्शन आया है, ठीक है, डी भी आया, सबके डी आ रहे हैं। वाह भाई, देखते हैं कोई और भी सेंड कर रहा है आई थिंक। मिस्टर बिलाल अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। ओके, ऑप्शन डी, ओके, और भी आपके पास डी आया, ओके दैट्स फाइन, इट मीन डी इज अ राइट ऑप्शन, एब्सोल्युटली यू ऑल आर राइट, आप सब बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ओके 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 दैट्स फाइन, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। अब देख लेते हैं ए का हिस्सा कितना बनता है। ए का हिस्सा, चूंकि ए के टोटल पिज्जा के 4 हिस्से किए गए थे, तो टोटल हिस्से तो हम अपॉन में तो सॉरी बाय तो 4 ही लिखेंगे, ठीक है, बाय लाइन के नीचे हम 4 हिस्से लिखेंगे। अब इन 4 में से ए का हिस्सा, ए ने कितने हिस्से खाए टोटल, 1 2 3, तो ए ने खाए 3 हिस्से पूरे पिज्जा के, और बी ने कितने खाए, 1 पार्ट। तो जो ए का हिस्सा बना आपके पास वो बना 3/4। आप मुझे बताएं कहीं भी ए में 3/4 है? इन तीनों ऑप्शंस में से ए का हिस्सा 3/4 है ही नहीं। ए पार्ट में, ए ऑप्शन में 1/2 है, बी में 2/4 है, सी में 1/4 है, और बी का हिस्सा बन रहा है 1/4, तो इसमें कहीं पे भी बी का ऑप्शन, बी में 1/4 है ही नहीं। तो दैट इज वाई व्हाट विल से कि भाई इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आपके पास आंसर ये राइट है। ओके, आई होप कि ये आपको समझ आ गया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई किसी को क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो ही और शी कैन आस्क, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि, और एक्चुअली में आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरह से इसको आप सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल देता हूं, मैं कहता हूं कि किसी चीज का कोई चीज थी, उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा जो है वो बंदे ए ने खाया, 1/3 हिस्सा बंदे ए ने खाया। बताएं कि बंदे बी के लिए बाकी कितना हिस्सा बचेगा। 1/3 हिस्सा बंदे ए ने खाया, बताएं कि बंदे बी के लिए कितना हिस्सा बचेगा। यानी कोई चीज थी, उस चीज का 1/3 हिस्सा बंदे ए ने खाया, बताएं कि बंदे बी के लिए कितना हिस्सा बचेगा। ऑप्शन ए, ठीक है, मैं क्या देता हूं, ओके, अगर मैं इस तरह से करूं इसको तो ये बन जाएगा, ओके, ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन ए यानी बंदे बी को 1/3 मिलेगा। ऑप्शन बी, बंदे बी की बात हो रही है याद रखिएगा। ऑप्शन सी, बी जो है 2/3, ऑप्शन सी जो है 3/3, बंदे बी को 3/3 हिस्सा मिलेगा, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ओके, आंसर्स आ गए हमारे पास, देखते हैं कौन सा सही है। वाओ, वेरी गुड, 5 आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। 2/3 2/3 2/3, बी ऑप्शन आ रहा है सबका, देखते हैं। ओके, बी 3/3, एक 3/3 का आया है। ओके, एक और बी ऑप्शन आया है। ओके दैट्स फाइन। ओके जी, एब्सोल्युटली बी इज अ राइट ऑप्शन, बी क्या आपके पास, वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है उसका हिस्सा जो बचेगा वो 2/3 बचेगा। वो कैसे भाई, टोटल चीज कितनी होगी, 1 होगी,
टोटल चीज कितनी होगी 1 होगी आपके पास, उसमें से खा कितना लिया है, बंदे ए ने 1/3 हिस्सा खाया, बंदे ए ने 1/3 हिस्सा खाया, तो जो बी के लिए बचेगा वो कितना बचेगा 1 - 1/3, बंदे बी के लिए कितना बचेगा 1 - 1/3। तो अब हम देखें इसका एलसीएम लें अगर, तो एलसीएम हमारे पास 3 बचेगा, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 3 हो जाएगा, माइनस 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बचेगा बाय 3। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये पार्ट बन गया बंदे बी का, बंदे बी को यानी 2/3 हिस्सा मिलेगा इस पूरी चीज में से जो कि कंप्लीट चीज थी। सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम्स कैन बी इन योर एग्जाम्स और इन योर पार्ट ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, तो इस तरह से यानी आप लोग इस ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक और सवाल करता हूं, एलसीएम तो सिखाइएगा आप। क्या कह रहे हैं, एलसीएम जो अभी आपने निकाली ना सर, हाँ वो तो आप सिखा दीजिएगा। चले मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, अब ये क्या था, इस सवाल को मैं दोबारा यहां पे लिख देता, यहां लिखा कर देता हूं। आपके पास क्या था 1 - 1/3, ये सवाल था कि भाई 1 - 1/3 को हल करना है हमने। आपको पता हो जब भी अगर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो मैंने 1 के नीचे 1 दे दिया। ठीक है, 1/1 - 1/3। अब 1 का और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। अब देखिए जो टेबल हम 1 का टेबल लगाएं सबसे पहले, तो 1 का टेबल 1 पे 1 ही टाइम लगेगा, हम इसको यूं ही रख देते हैं। ठीक है, फिर हम 3 पे 3 को यूं ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखें 1 तो हल हो गया, 1 को तो हम मजीद हल नहीं कर सकते क्योंकि अगर दोबारा दोबारा 1 का लगाएंगे तो फायदा ही नहीं होगा कोई भी। ठीक है, फिर मैं 3 का टेबल लगाता हूं, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बाकी आपके पास जो ऑप्शन जो एलसीएम आया आपके पास वो आया 1/1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपका आंसर आएगा 3। इसका मतलब है आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो मिला वो 3 मिला। उस एलसीएम को आप रखेंगे नीचे और ऊपर एक लाइन लगाएंगे, फिर आप देखेंगे कि इस 1 का टेबल इस 3 पे 1 का टेबल इस 3 पे कितनी बार जा रहा है। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि 1 का टेबल देख लें 3 पे कितनी बार जा रहा है, तो 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम्स जाता है। ठीक है, यानी 1 को आप कितनी बार लिखें कि आपके पास 3 बन जाए, 1 को आप कितनी बार प्लस करें कि आपके पास 3 आ जाए। तो 1 को आप जब 3 बार लिखेंगे तो ही आपके पास 3 बनेगा, तो 1 + 1 + 1 3 बन जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे कितनी बार जाएगा, इसका टेबल 3 टाइम जाएगा। अब ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ, तो ऊपर 1 है, 3 को 1 से करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा माइनस। फिर देखेंगे इस 3 का टेबल एलसीएम पे कितनी बार जाता है, इस 3 का टेबल एलसीएम पे 1 बार जाता है। 1 को यहां पे लिखेंगे और इस 1 को जितने टाइम जा रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ, तो 1 1 जा 1 बचेगा आपके पास। अब 3 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2/3 2/3। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं कि आप सिंपली एलसीएम लेके और किस तरह से इसको जो है डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेने का एक और तरीका है, वो ये है कि भाई एलसीएम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के यानी जो एलसीएम मिला आप उसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें 1 3 के साथ 3 टाइम्स कटेगा, फिर इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस, फिर 3 के साथ कट जाएगा, बाकी यहां पे 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है 1 आ जाएगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बचेगा, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ these types of problems work। ओके, अच्छा ये तो थी अब हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम्स ना, फ्रैक्शंस की हम बात कर रहे थे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास कि भाई इसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन इन एक्चुअल, ये हमने समझ ली। ठीक है, व्हाट इज फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इट्स फ्रैक्शंस के जो टाइप्स होते हैं वो हमारे पास आमतौर पे 2 होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। ठीक है, अच्छा एक मिनट मुझे 1 मिनट दीजिए। देखिए अब हम फ्रैक्शंस के टाइप्स की बात कर रहे हैं कि कितने टाइप्स हैं आपके पास। ठीक है, तो देखें सबसे पहले
देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। नंबर वन इज द वल्गर फ्रैक्शन और कॉमन, जो हम जिसे हम कॉमन फ्रैक्शन कह रहे होते हैं, इसको वल्गर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको सिंपली कॉमन फ्रैक्शन कह रहे होते हैं। सिंपली आप इसको कॉमन फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा एक मिनट, अच्छा तो हम पढ़ रहे थे कि इसकी दो टाइप्स हैं, जिसको हम नंबर वन कॉमन फ्रैक्शन भी कह रहे होते हैं और वल्गर फ्रैक्शन भी कह रहे होते हैं। कॉमन फ्रैक्शन और दूसरी होती है आपके पास डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कॉमन फ्रैक्शन की बात करें, कॉमन फ्रैक्शंस आर फर्दर कैटेगराइज्ड इन थ्री डिफरेंट टाइप्स ना, ठीक है। कॉमन फ्रैक्शंस आपके पास कौन कौन सी होती हैं, मैं यहाँ पे एक मिनट बच्चे को एंटर कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फ्रैक्शंस आपके पास कौन कौन सी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा 1/3, 1/3, 2/4, 2/4, 3/9, these all are the common fractions। या फिर 19/4, 19/4 या फिर हाँ 19/4, these all are the common fractions, ठीक है। इन्हें हम common fractions कह रहे होते हैं। और डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, हर वो प्रॉब्लम्स, हर वो फ्रैक्शंस जिनमें डेसिमल पॉइंट आ जाए। फॉर एग्जांपल 2.3, 2.3 और 2.34, जिनमें डेसिमल पॉइंट आ जाए 2.345 या फिर -1 पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -1.39, दीज ऑल आर दी कॉमन फ्रैक्शंस। इन्हें हम इन्हें डेसिमल फ्रैक्शंस कह रहे होते हैं हम, ठीक है। ये हैं दो टाइप्स, यानी जो टॉप कैटेगरीज हैं फ्रैक्शंस की, ठीक है। नंबर वन जो कॉमन फ्रैक्शन होती हैं और दूसरी जो है वो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। अब इनको ही फर्दर कैटेगराइज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, कॉमन फ्रैक्शन की, कॉमन फ्रैक्शन को फर्दर कैटेगराइज किया गया है थ्री डिफरेंट ब्रांचेस में ना। कॉमन फ्रैक्शंस जो हैं उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है। नंबर वन प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, and number three is the what we can say is a compound fraction और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन्हें कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं, मिक्स्ड। अब यहाँ पे भी एक और बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर औकात हमारे टीचर्स यूज कर रहे होते हैं, बट दैट इज नॉट टू बी यूज्ड, ठीक है। अब वो बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों के लिए हम 1-2 क्लास के लिए, 3-4 क्लास के लिए ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ राइटिंग एनी नंबर, ठीक है। बट दैट्स अ टेक्निक एब्सोल्युटली, बट वो इतना जो है कॉम्प्लेक्स वे है नहीं है कि हम उसको इस तरह से लिखें। वो मैं बताऊंगा कि क्या गलती हम कर रहे होते हैं फ्रैक्शंस को लिखते हुए। तो जो कि आपको इंटरनेशनली जो मैथ्स जो है, इंटरनेशनली आप जब देखेंगे, जो इंटरनेशनल बुक्स होती हैं या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं देखेंगे, या फिर अच्छे मैथमेटिशियंस जो हैं, अच्छे मैथमेटिकल प्रोफेसर्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। आपको पता है कोई भी फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल a/b, ये तो आपने सबने पढ़ा, ये सारे टॉपिक्स आपने सबने पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं जस्ट ओवरव्यू इसका करते जा रहा हूं ताकि कोई टॉपिक हमारा रह ना जाए या किसी को कोई कॉन्सेप्ट छोटा मोटा रह ना जाए, इसलिए कवर कर रहा हूँ। वैसे मुझे पता है कि भाई आपने सबने छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, सब पढ़ के आए हैं, लेकिन जाहिर है कभी कभी कॉन्सेप्ट माइंड से निकल जाते हैं इंसान के। तो a/b जो अपर टर्म होती है, जो ऊपर वाली टर्म होती है लाइन के, उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाली जो होती है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये सबको पता होगा। ऐसी कॉमन फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो। फॉर एग्जांपल इन दिस केस 3/7, इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 4/9, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ऐसी कॉमन फ्रैक्शंस को हम कह रहे होते हैं
प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक किस्म की प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल 9/7, 9/7। अब देखें इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी सॉरी छोटा है, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं कॉमन फ्रैक्शन के लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या है, न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, और इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा न्यूमरेटर से। ऐसी कॉमन फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 5/3, 5/3, दिस फ्रैक्शन इज a type of what we can say is a improper fraction, is an improper fraction, ठीक है। ये एक किस्म की improper fraction है आपके पास। 5/3 and 9/7 is an improper fraction, ठीक है। तो ये improper fraction। अब जो मसला करते हैं हमारे बंदे, जो मैथमेटिक्स हमारे जो टीचर्स हैं, वो मसला जो करते हैं वो इसमें करते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन में, ठीक है। ये कंपाउंड फ्रैक्शन जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो वो कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 2 होल 1/3 इस तरह से लिख रहे होते हैं। ये लिखना मुकम्मल तौर पे जो है मैथमेटिक्स में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, अच्छी जो इंटरनेशनल बुक्स हैं, ठीक है। इसको वो कह रहे होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन। मैंने जितनी स्टडी की है मैथमेटिक्स की, जितना मैंने जो है ना हायर लेवल की मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मल्टीवेरिएट या फिर वेरिएबल, या फिर कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, कैलकुलस 3, तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नजर नहीं आया। अगर जितने भी मैथमेटिकल कोर्सेज हैं, डिस्क्रीट मैथ्स हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गया, उनमें कभी भी ऐसी हायर लेवल की जितनी भी बुक्स मैंने स्टडी की है मैथमेटिक्स की, उनमें ये चीज मुझे कहीं नजर नहीं आई। और फिर मैंने इसको रिसर्च भी किया इंटरनेशनली, तो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा जाता। हाँ, छोटे बच्चों के लिए, जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं 2, 1, 3, 4, उन क्लासेस के बच्चों को याद रखने के लिए एक उनको शॉर्ट तरीका बता दिया जाता है ये। लेकिन बड़ी क्लास के बच्चों को ये पढ़ाना अच्छी बात नहीं होती। हमारे जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इसको 2 होल 1/3 पढ़ रहे होते हैं, या फिर इस तरह से लिख रहे होते हैं। ये तरीका लिखना मुकम्मल तौर पर गलत है, ये गलत है, यानी अब नहीं कर रहे होते। ये है कि छोटे बच्चों के लिए थोड़ा बहुत हम इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, उनको चले मुश्किल होगा समझने में सही तरीका क्या है, तो उनको शॉर्ट वे में ये बता देते हैं भाई इसको इस तरह से लिख लें, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब वो इसको लिखने का फिर सही तरीका क्या है, अब ये सवाल पैदा होता है, इसको लिखने का सही तरीका क्या है। अब वो आप सवाल करेंगे सर फिर आप बता देंगे सही तरीका क्या है, ठीक है। और वो सही तरीका क्या है आपको भी लगेगा, बिल्कुल लॉजिकल लगेगा कि सर बिल्कुल वाकई दैट्स अ लॉजिकल वे, ठीक है। बाकी आप भी रिसर्च कीजिएगा, अगर आपको, मुझे नहीं मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी कि कोई इंटरनेशनल प्रोफेसर या फिर इंटरनेशनल मैथमेटिकल लेक्चर, कोई लेक्चरर जो है वो इसको इस्तेमाल करे एज अ 2 होल 1/3। वो तरीका क्या है इसको सही लिखने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। और काफी आप में से जानते भी होंगे उस तरीके को जो मैं लिखने जाऊंगा, काफी नहीं बल्कि सबके सब जानेंगे जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये 2 एप्पल्स है मेरे पास। अब देखिएगा आपको लॉजिकल भी लगेगा कि बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। वैसे तो आपको बात तो दिमाग में एक बात पैदा हो रही होगी भाई सर पता नहीं क्या, ये पता नहीं कौन सी मैथ पढ़ के आए, सबको पिछले टॉपिक में भी गलत कह दिया कि भाई इसको 1/2 नहीं कहना चाहिए, और इसमें भी गलत कह रहे हैं। पता नहीं ये कौन सी मैथ पढ़ के आए सर, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से इन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो ऐसी बात कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं रिसर्च पे, अपने रिसर्च पे बात कर रहा हूं, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, यू कैन फाइंड आउट। अब सही लिखने तरीका, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 2 मेरे पास एप्पल्स थे, मैंने क्या किया, एक ये एप्पल थोड़ा अच्छा बन गया क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी है इस वजह से, बट आप उस पे ना जाइएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक एप्पल था, उस एक एप्पल, 2 एप्पल्स थे, 2 में से मैंने एक तो कंप्लीट खा लिया, और दूसरे एप्पल के मैंने 2 टुकड़े किए और उनमें से एक खाया। आप इसको कैसे लिख रहे होते हैं, हमारे यहां जो टीचर है वो इसको कैसे लिखवा रहे होते हैं कि भाई एक पूरा खा लिया, होल 1 होल, दूसरे में से हमने क्या किया 1/3, 1/2 सॉरी 1/3 नहीं बल्कि 1/2, 1 होल 1/2। हमारे जो प्रोफेसर तो नहीं कहूंगा, अच्छे प्रोफेसर कभी इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं लोग स्कूल्स वगैरह के, वो इस तरह से लिख रहे होते हैं। इसको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस तरह से नहीं लिख रहे होते अक्सर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि भाई एक एप्पल पूरा और दूसरे एप्पल का आधा, यानी 1 होल 1/2। इसको ये लिखना बिल्कुल गलत है। बजाय इसके फिर कैसे लिखना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए, 1 पूरा प्लस लिखेंगे 1 प्लस 1/2, यानी एक एप्पल का हिस्सा जो है, एक एप्पल पूरा खा लिया, इसको मैं एप्पल ए कह देता हूं, और इसको मैं एप्पल
बी कह देता हूं, यानी एप्पल ए में से उस बंदे ने एप्पल ए को तो सारे को खा लिया, प्लस और बंदे बी, अब जिसने लॉजिक्स पढ़ा होगा ना, जिस बंदे आप में से जिसने भी यूनिवर्सिटी लेवल पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी होगी या फिर मैथमेटिकल थिंकिंग या फिर जो लॉजिक के सब्जेक्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, जिसने भी आपने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में से अगर कोई है, वो इस जुमले को अच्छे से समझ सकता है, मेरे जुमले को जो मैं बोल रहा हूं। ये कहना क्यों गलत है, ये वही बंदा समझ सकता है जिसने यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है। इसको कहना गलत मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लॉजिकल जो मैथमेटिक्स होती है वो इसको सरासर गलत कहती है, जो लॉजिक्स होता है लॉजिक इसको कंप्लीटली गलत कहता है, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, या फिर आप में से जो बच्चे जाके आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ेंगे। इसका मकसद क्या है, एप्पल ए में से एप्पल ए मैंने पूरा खा लिया, और एंड एप्पल ए पूरा खा लिया, एंड इसको एंड लिखेंगे, एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाले बंदे इसको अच्छे से समझाएंगे, एंड दूसरे एप्पल का बी आधा पार्ट खा लिया, दूसरे एप्पल का आधा पार्ट खा लिया, यानी b by 2, ठीक है। इसको लिखने का ये तरीका सही है, राइट तरीका, यानी 1 + 1 by 2, 1 + 1 by 2, इस तरह से लिखना। कि मैं तो खिलाफ हूं भाई, अगर आप भले आप इसको मतलब सजेस्ट, अगर इसको आप को करते हैं, इसको कंडेम, तो आप चला सकते हैं, बट लॉजिकली जो अच्छे मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कभी भी इसको सही नहीं कहते, दैट्स अ राइट वे, 1 + 1 by 2, ठीक है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, तो इसको इस तरह से कहेंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास समझ आ गया होगा आपको, दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, वो सवाल, अब ये सवाल पैदा होता है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब भी आप कहेंगे सर वाकई आप सही कह रहे थे कि इसको हमने 1 + 1 by 2 ही लिखना चाहिए, ठीक है, 1 + 1 by 2 ही लिखना चाहिए। इसकी वजह क्या है, वो वजह हम देख लेते हैं, ठीक है। इसे मिक्स्ड इसलिए कहते हैं कि इसमें दो फ्रैक्शंस इस्तेमाल होती हैं। देखें, इसका दूसरा तरीका इसको गलत साबित करने का, 1 by 2 को गलत साबित करने का दूसरी वजह क्या है, आपको पता होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा उसे कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा चीजें मिक्स की गई हो, जिसमें एक से ज्यादा मिक्स की गई हो, हमेशा उसे मिक्स्ड चीज कहा जाता है। भाई ये मिक्स्ड है, कभी भी किसी सिंगल चीज को मिक्स्ड नहीं कहा जाता, उसे मिक्स्ड हमेशा कंपाउंड या मिक्स तभी कहा जाता है जब उसमें एक से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की चीजें ऐड की जाएं। तो अगर 1 by 2 की बात करें तो ये तो एक किस्म की फ्रैक्शन ही नजर आ रही है, पढ़ने में तो सही आ रहा है कि 1 by 2, लेकिन अब मिक्स्ड के माने क्या है कि इसमें दो फ्रैक्शंस इस्तेमाल होंगी, यानी 2, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं एक क्वेश्चन, 2 + 2 by 3, 2 + 2 by 3। हमारी जो बुक्स हैं सिंध बोर्ड की, जो अक्सर औकात वो लिख रही होती हैं, इसको लिखने का तरीका सिंध बोर्ड्स में कैसे लिखा होता है, 2 whole 2 by 3, एंड दैट्स नॉट अ गुड वे, 2 whole 2 by 3। ये अब देखें ये इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कह रहे होते हैं, या फिर उर्दू में इसको मखलूत कसर भी कहते हैं, मखलूत कसर, ठीक है, या फिर इसको कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब देखें इसको कंपाउंड फ्रैक्शन कहने की वजह क्या है, या फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहने की वजह क्या है, मैं वो असल वजह आपको बताता हूं। आपको पता होगा कि जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, यानी जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। इस तरह से जिस लाइन के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जब भी ऐसी फ्रैक्शन हो, जब भी कोई फ्रैक्शन हो, ठीक है। अब देखें, आपको पता है पीछे हमने पढ़ा है जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्लस, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब आप बड़े अच्छे अंदाज से इसको समझ सकते हैं कि इसमें दोनों फ्रैक्शन मिक्स हो गई, इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों क्या हो गई, मिक्स हो गई, इंटरमाइंगल हो गई, दोनों आपस में मिल गई, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों आपस में मिल गई, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यही वजह है इसको कंपाउंड फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन कहने की, एक यही वजह है, इसीलिए हम इसको कंपाउंड फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। दैट्स अ वे हाउ व्हाई वी से इट एज अ कंपाउंड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन जब इसकी बात होगी 2 whole 2 by 3 की, तो हमें देखें इस कॉन्सेप्ट को जो है सपोर्ट करने में हमें देर लगेगी और हम नहीं समझा पाएंगे किसी को कि हमने यूं लिखने की वजह क्या है। हाँ, एक तरीका हमने पाकिस्तानी अपनी तरफ से बना लिया है कि भाई हाँ बच्चों को समझाने के लिए, बट अ गुड वे ऑफ राइटिंग एनी मिक्स्ड फ्रैक्शन इज दिस, बिकॉज नाम से ही पता है कि अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसमें एक इम्प्रॉपर होगा और दूसरा आपके पास प्रॉपर होगा। तो आप देख सकते हैं लॉजिकली भी बिल्कुल इस तरह से बन रहा है, 2 by 1 आपके पास इम्प्रॉपर है और 2 by 3 आपके पास प्रॉपर है, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कह रहे होते हैं। आई होप कि यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो दैट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ द
कॉमन फ्रैक्शन। अच्छा देखें, अब ये तो था कि भाई किस तरह से आप जो है कॉमन फ्रैक्शंस को जो है डील कर सकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है या कोई अपनी राय देना चाहता है, या वो पूछ सकता है या फिर राय दे सकता है। ओके ओके, हम कैरी करते हैं। अब देखिए, हमने व्हाट इज फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स की हमने बात कर ली, ठीक है। और हमने अभी एक और चीज डिस्कस करनी है कि डेसिमल फ्रैक्शंस जो है, मिसाल तौर पर एक तो थे आपके पास ये कंपाउंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस, proper fractions, improper fractions, these all are the types of the कॉमन फ्रैक्शन ना, सॉरी कॉमन फ्रैक्शन की हम बात कर सकते हैं, ये कॉमन फ्रैक्शन के टाइप्स हैं। अब दूसरे सिरे पे जो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन है, वो डेसिमल फ्रैक्शन आप जो है ना निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है हमारा इसका इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं उनको भी हम इंशाल्लाह जो है स्टडी करेंगे टाइम टू टाइम। आई थिंक आज के लेक्चर में इतना कर लेते हैं, क्योंकि कल का जो हमारे पास अगले लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, उसमें हम मुकम्मल तौर पे उस पर जो है कंसर्न देंगे। और फिर हम इंशाल्लाह इंग्लिश का जो लेक्चर है वो देखते हैं, ये फ्रैक्शंस वाला पोर्शन खत्म करके हम कल या फिर परसों देखते हैं इंग्लिश का लेक्चर कोई अटेंड करेंगे। जो टॉपिक्स इंग्लिश के आएंगे उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बट आज के हमारे आउटलाइन जो है लेक्चर नंबर 6 में से, उसमें से 2 टॉपिक रह गए हैं, वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर्स में जो है स्टडी करेंगे। अभी मेरे कुछ सेशंस हैं, तो दैट इज़ व्हाई आई हैव वेरी लिटिल टाइम। तो अभी टाइम नहीं है, जिसकी वजह से मैं शायद आपको आगे ना करा पाऊँ। बाकी कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको मजीद देखेंगे कि आगे हमने करना क्या है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो लेक्चर्स हैं, जो न्यू मेंबर्स हैं वो देख सकते हैं, लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड हैं, ठीक है। वहां से आप ले सकते हैं लिंक्स, और वेबसाइट पे भी हम जल्द से जल्द अपलोड करने वाले हैं। टीम जो है थोड़ा सा बिजी है, दैट इज वाई, तो कुछ रीजंस की वजह से जो है हम काम नहीं कर पा रहे, और दूसरे भी लाइफ के शेड्यूल से। तो इस तरह से हम यहाँ तक इंशाल्लाह इसको रखेंगे, और कल के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, डिसाइड करेंगे कि भाई हम इंग्लिश का जो है पोर्शन लेके आएँ, ताकि इंग्लिश भी हम जल्द से जल्द कवर करें। फिर हम पाकिस्तानी स्टडीज़ की तरफ भी थोड़ा बहुत देखेंगे, जो है ना, इस तरह से हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी को क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो ही और शी कैन आस्क राइट नाउ। Is there any question? कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। No. ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम देखते हैं इंशाल्लाह, इसको यहाँ तक करते हैं, और होप कि आपको समझा गया होगा। और थोड़ा टाइम्स की वजह से मैं आज की क्लास आपकी नहीं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। कल के इंशाल्लाह लेक्चर में हम इसको मज़ीद इसको कवर करेंगे। होप दैट्स ऑल फॉर टुडे।